अभी जो हम कर्म कर रहे हैं इस जीवन में, उसका जो फल है वो मरने के बाद किसको भोग करना होगा? हाँ, कौन भोग करेगा? आत्मा करेगा कि शरीर करेगा? कितने लोग बोलते हैं कि मरने के बाद हमारा जो कर्म फल है वो शरीर भोग करेगा? कितने लोग बोलते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग बोलते हैं कि आत्मा भोग करेगा? हाथ उठाइए। 50% आत्मा। ओके, कौन कौन सोचते हैं कि मरने के बाद हमारे कर्म फल शरीर भोग करेगा? हाथ उठाइए। अच्छा, अगर हम कर्म करेंगे तो हमारी आत्मा क्यों भोग करेगी भाई? हाँ हाँ, अरे बाबा, मैं खुद ही तो आत्मा हूं तो मैं भोग करूंगा तो और कौन करेगा? मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? मृत्यु के बाद आत्मा क्या होता है? आत्मा को दूसरा शरीर प्राप्त होता है। देखिए, इस्लाम, क्रिश्चियन और हिंदू धर्म, सनातन धर्म, सब धर्म में एक ही कॉन्सेप्ट है कि मरने के बाद आपका विचार होता है। हाँ, मतलब यमराज के पास वहाँ पाप पुण्य का विचार होगा। पाप पुण्य के हिसाब से आपको शरीर मिलेगा। आपने जैसा कर्म किया होगा वैसा आपको दूसरा शरीर मिलेगा। आत्मा को शरीर मिलेगा, अलग शरीर मिलेगा। पाप होगा तो पापी शरीर मिलेगा, पुण्य करेंगे तो पुण्य का शरीर मिलेगा। और यही खत्म नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ बात है, वो आगे आएगी अगले चैप्टर में। ओके, क्या सब आत्मा एक है कि अलग है? आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, उनकी आत्मा, सबकी आत्मा एक है कि अलग अलग है? कुछ लोग बोल रहे हैं एक है, कुछ लोग बोल रहे हैं अलग अलग है। जो लोग बोलते हैं अलग अलग है, हाथ उठाइए। जो लोग बोलते हैं कि सबकी आत्मा अलग अलग है, हाथ उठाइए। और जो लोग बोल रहे हैं सबकी आत्मा एक है, हाथ उठाइए। सबकी आत्मा एक है, जो लोग बोल रहे हैं हाथ उठाइए। गिरजा शंकरपुर, आप बोल रहे एक है, आप भी बोल रहे एक है। एक है सबकी आत्मा, सब आत्मा एक। अच्छा, तो आपकी आत्मा मेरी आत्मा एक है? हाँ, एक আছে। তাহলে আপনি পাপ করলে আমি ভোগ করব, তাহলে কি করে হবে? এক মানে কি হলো? यदि सब आत्मा एक है तो क्या एक आत्मा भोग करेगा? सबको भोगना पड़ेगा ना। एक आत्मा पाप करेगा तो सबको, जो सब एक है ना, आप बोल रहे हैं आत्मा पाप नहीं करता है। ओके, ये बात भी अच्छा है। तो कौन कर रहा था पाप? कौन कर रहा है? शरीर। शरीर में तो चेतन नहीं है, शरीर में तो सोचने की शक्ति नहीं है, अनुभव करने की शक्ति नहीं है, इच्छा करने की शक्ति, कैसे पाप करेगा? मन करा रहा है। मन भी जड़ पदार्थ है। जड़ पदार्थ कैसे पाप कर सकता है? बोलिए। सब आत्मा अगर एक होता, मतलब हम सब की आत्मा एक है, आप बोल रहे हैं आत्मा सबकी अलग अलग है। ठीक है, एक एक आत्मा एक एक शरीर में। अभी मेरे शरीर में मेरे को बुखार हुआ तो आपको क्या दर्द होता है? नहीं होगा। आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम होगा, मेरे को दर्द होगा? नहीं, क्योंकि मेरी आत्मा मेरे शरीर में व्याप्त है। आपकी आत्मा आपके शरीर में व्याप्त है। अगर मेरे शरीर में कहीं पर भी मैं थोड़ा सा इधर दबाऊंगा तो मेरे को अनुभव होगा, क्योंकि मेरी आत्मा, जिस प्रकार हम दवा खाते हैं, मेडिसिन, पूरे शरीर में उसका फैल जाता है असर, ऐसे ही आत्मा शरीर में एक ही जगह है,
लेकिन चेतना पूरे शरीर में फैल जाती है। जैसे सूरज एक ही जगह है लेकिन उसका प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है, इसी प्रकार आत्मा शरीर में एक स्थान में है और उसकी चेतना पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है।